अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है दी ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 5 पावर्ड बाय मेडिकेम और मैं हूं आपकी होस्ट राबेल शेख। और एक बार फिर हम लोग आए हैं PSL की अपडेट्स के साथ। कल था मैच लाहौर का और लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी का और बड़ा अच्छा मैच रहा है। एंड तक चला, बड़ा मार धार वाला मैच था, लेकिन एंड में फाइनली लाहौर जीत गया। जैसे कि मैं भी लाहौर को सपोर्ट करी थी तो अच्छी बात है, लाहौर जीत गया। और आज है मैच मुल्तान का और कोयटा डेलीगेटर्स का, लेकिन मसला ये है कि वेदर का कुछ इशू है तो अभी कुछ बोल नहीं सकते कि मैच कंप्लीट होगा या नहीं। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ अपने गेस्ट से। पहले हमारे गेस्ट हैं नवीद ज़मीर साहब, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, ऑलराउंडर माशाल्लाह, और उसके अलावा अपकमिंग कमेंटेटर। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, कैसे हैं आप? ठीक? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक। और सुनाए, कल मैच देखा आपने? जी जी, बड़ा ज़बरदस्त मैच था, मज़ा आया मैच में। कल लाहौर ने तो कमाल कर दिया जी। कल आप किसको सपोर्ट कर रहे थे? नहीं, सपोर्ट तो डेफिनेटली अब लाहौर जिस तरह फॉर्म में आया है तो लाहौर की सपोर्ट हमें चेंज हो गई है, व्यूज़ थोड़े चेंज हो गए तो परफॉर्मेंस को देखते हुए। तो क्योंकि पेशावर ने बहरहाल कल मैच तो बहुत अच्छा खेला था, बड़ा अच्छा स्कोर दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाहौर की जो बैटिंग लाइन थी, जो डंक जो करके गए थे, उसका रिस्पॉन्ड अब बकाया प्लेयर्स पे आता हुआ नजर आ रहा है जी। अच्छा, हमारे दूसरे गेस्ट हैं आगा साबिर साहब, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और अभी भी खेल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि बड़ा अच्छा प्रेडिक्ट करते हैं। कल आपने जो जो प्रेडिक्ट किया मैच में वही देखने को मिल रहा था। जी देख लें आप, जबरदस्त रहा। आपने जिसका बोला था, बेंडन का आपने बोला कि वो एक दफा आ चुका है तो अभी दोबारा उसमें नहीं आएगा क्योंकि उसको मेन टारगेट किया जाएगा। और क्रिस्टलिन का बोला तो उसने वाकई बहुत अच्छा मैच खेला है कल। देखिए ये जो विनिंग है ना, इट्स कंटेजियस एज वेल एज जो परफॉर्मेंस होती है वो भी कंटेजियस है। जब आपका एक प्लेयर इतनी फॉर्म में होता है और इतना परफॉर्म कर रहा होता है तो दूसरे प्लेयर जो कि आउट ऑफ फॉर्म होते हैं या उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते वो भी उससे इंस्पिरेशन लेते हैं कि जिस तरह से बेन डंक ने आउट ऑफ नोवेयर आके 2 मैचों में परफॉर्मेंस की, बिल्कुल लाहौर कलंदर का जो एटीट्यूड था वो पलट दिया। उनके अंदर एक बिलीफ आ गया, उनको लगा कि हाँ हम जीत सकते हैं, हाँ हम क्वालिफाई कर सकते हैं। और वही चीज़ हमें नज़र आई उनके मैचेस के अंदर। क्रिस लिन के बारे में हम कल बात कर रहे थे कि वो 2 मैचेस के बाद अनफिट थे, 2 मैचेस के बाद वापस आए हैं। तो बहुत अच्छा किया लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट ने कि उनको इंडक्ट किया और उन्होंने पे ऑफ किया, बहुत अच्छा जो है पार्टनरशिप लगाई। और सबसे अच्छी बात एक और हुई कल के मैच में कि फ़खर जमान जो बिल्कुल ही जो है ना आउट ऑफ फॉर्म थे, हालांकि पाकिस्तान के मेन स्टे हैं, वो हर तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी फॉर्म को लेके काफ़ी जो है ना फिक्र थी, लेकिन उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की कल। उन्होंने अच्छे रन्स बनाए जो कि बड़ी अच्छी बात है लाहौर कलंदर्स के लिए। और क्रिसलिन की पार्टनरशिप जो थी वो मैच विनिंग साबित हुई। और एंड में डेविड वीज़र ने जिस तरह से फिनिश किया है, माइंड ब्लोइंग। आसान नहीं होता इतने प्रेशर में, सिर्फ 2 बॉलें हैं आपके साथ, जो है आप अभी विकेट पे हो और 5 रन चाहिए एंड ही फिनिश इट विद 6। तो हैट्स ऑफ टू लाहौर कलंदर्स, वाकई हर किसी के वो फेवरेट हो चुके हैं अब। जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को वो खेल रहे हैं, वही चीज़ जो है ना क्राउड देखना चाहती है और वही क्राउड पुलर है, तो बहुत ज़बरदस्त। तो ये दोबारा से ये स्ट्रेटजी वापस आ गई, जो टॉस जीतेगा वही गेम जीतेगा। तो ये हाँ देखें, जब सब चीज़ें आपके फेवर में चल रही होती है ना तो आप कुछ भी कर लें आपके लिए अच्छा ही होता है। टॉस जीतने का उनको एडवांटेज हमेशा से रहा है। उन्होंने डिसीजन बड़े अच्छे लिए। कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ बारिश हुई थी, पिच के ऊपर कवर्स थे, तो उनको पता था कि मॉइस्चर होगा नीचे, तो उन्होंने पहले टॉस जीता तो बॉलिंग की और उसका पूरा फ़ायदा उठाया मॉइस्चर का। कोयटा ग्लैडिएटर को 98 पे आउट कर दिया। और जब अब जो है ना बाकी उनको पता है कि उनकी जो बैटिंग है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो 200 तक का टारगेट भी चेस कर सकते हैं, तो वो दे आर डेफिनेटली गोइंग फॉर अ चेज और वो उनके लिए काम कर रहा है। अच्छा नवीद साहब, आप ये बताएं, 187 का टारगेट दिया, पेशावर अच्छी टीम में फेवरेट्स में आती है, तो फिर क्यों कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही? टारगेट तो अच्छा दिया था लेकिन स्टिल हार गए। देखिए, असल में गुड लक लाहौर की ये थी कि बैड टाइम तो चलो बैड लक के रन नहीं कर सके, लेकिन फ़खर जमान का फॉर्म में आना ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हुआ। फ़खर जमान एक ऐसे प्लेयर हैं, वो खुल के बैटिंग करते हैं, जब उनके अपने लय में होते हैं तो वो खेल रहे होते हैं भरपूर तरीके के साथ, तो उनका फॉर्म में आना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था लाहौर के लिए। और उन्होंने रन्स किए, उससे उनकी टीम को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ और आगे जाके उनकी टीम पूरी इनिंग बना दी उन्होंने मैच में। देखिए, आखिरी में जब 10 रन का एवरेज आ जाता है ना आखिरी के 8 या 10 ओवर के अंदर, और आपके पास विकेट्स होती हैं, तो फिर आपको इतने इश्यूज़ नहीं होते स्कोर बनाने के अंदर। तो ये बड़ा फ़ायदा हुआ फ़खर जमान की बैटिंग का। तो कल के मैच में जब फ़खर जमान ने फिनिश किया है मैच को, बहुत अच्छा पूरे इनिंग बनाई है,
उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। कम। अब पहले तो कोई लाहौर के बारे में बात भी नहीं करना चाह रहा था, अब तो हर तरफ लाहौर लाहौर हो रहा है। हैदर अली के बारे में क्या बोलेंगे? 19 ईयर्स जी देखें, कल जैसे हम सब प्लेयर्स की बात कर रहे थे, पेशावर ज़ल्मी के, शोएब मलिक की बात हो रही थी, कामरान अकमल की बात हो रही थी, टॉम बैंटन और वहाब रियाज की, लेकिन हम उस प्लेयर की बात नहीं कर रहे थे जो सबसे ज़्यादा अपकमिंग है, पाकिस्तान का फ्यूचर स्टार है, अभी अंडर 19 में खेल कर आया है इतना ज़बरदस्त। तो कल मैंने बोला था कि वो रन्स करेगा और वो वाली प्रेडिक्शन भी मेरी सही हुई। बहुत प्रेशर सिचुएशन में खेला। पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट ने ऑब्वियसली उसके अंदर देखी है कोई चीज़ जो उसको जो है ना हर नंबर पे ट्राई कर रहा है। इससे पहले आप देखें जो वो PSL के मैचेस खेला है तो वो उसने नंबर 3 पे बैटिंग की है, लेकिन कल उनकी जल्दी विकेट्स गिर जाने की वजह से उसको नंबर 5 पे भेजा और 34 पे 3 आउट थे, 5 ओवर के अंदर कोई रन्स भी इतने खास नहीं थे। लेकिन शोएब मलिक ने जिस तरह से उनको खिलाया अपने साथ और जिस तरह से उन्होंने प्रेशर को हैंडल किया, स्विंग को हैंडल किया, नया बॉल अच्छा स्विंग हो रहा था शाहीन शाह अफरीदी का, हारिस का, और जब सेट हो गए तो उन्होंने अमेजिंग शॉट्स खेले। उनका मेटल बहुत ज़बरदस्त है, जिस तरह से वो सारी ग्राउंड्स की तरफ शॉट्स खेलते हैं, जो प्लेसमेंट है उनकी, जो रीड करते हैं सिचुएशन को, बहुत अच्छा लगा। और क्रेडिट शोएब मलिक को भी जाता है, इतने सीनियर हैं, जितनी उनकी क्रिकेट है इंटरनेशनल क्रिकेट उससे कम तो उसकी उम्र है हैदर अली की जी, लेकिन उसको वो जो ना हर बॉल पे बैकअप कर रहे थे, उसको शाबाशी दे रहे थे, उसको समझा रहे थे और उसकी सक्सेस को एंजॉय कर रहे थे। और ये मोटिवेशन ये एक सीनियर प्लेयर से जो है ना आप एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि हम भी खेले हैं जब शोएब मलिक हमारे कैप्टन थे PIA में, तो वो इसी तरह से जो है ना मोटिवेट करते थे। प्रोफेशनलिज्म है यही कि आप अगले चलें। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आपसे बात कंटिन्यू करते हैं। देखते रहिए दी ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान SBL PSL 5 पावर्ड बाय मेडिकेम। थैंक यू। मेडिकेम डेंटल क्रीम, हर रिश्ता मुस्कुराए। The Orchid School. For further details, visit our website theorchidschools.com. लिप्टन जागे उनके लिए जो वाकई अहम है। इन्वरेक्स सोलर पैनल सस्ती तरीन बिजली बनाए, वोल्टेज भी रखे बरकरार। इन्वरेक्स M9 की प्राइम लोकेशन पर रांची सिटी। सोफी एक्नी एंड वाइटनिंग क्रीम, मेरे पास तुम हो। The Orchid School, one of the best schools having branches all across Karachi, Clifton chapter, Gulshan chapter, North Nazimabad chapter and PCHS chapter. We believe in the holistic approach of education through activity-based learning, STEAM education, robotics and experimenta. Our well-equipped and centrally air-conditioned campuses provide a conducive and comfortable learning environment for our students. Together we can. For further details, visit our website theorchidschool.com. तेज ये हाथ चलाए, तेज सब कुछ करे। बिरयानी बड़ी तेजी से बनाए, दाग भी निकलेंगे तेजी से। नया सर्फ एक्सेल 100% मुश्किल दाग निकाले ज्यादा तेज। सर्फ एक्सेल। एक नौरस मेरे भैया की, एक नौरस मेरी लाना। मजे मजे का शरबत नौरस सबको दिल से है प्यारा। आपका हमारा बरसों का साथ नौरस। भूल जाना फिर पापा। इन्वरेक्स के ऑन ग्रिड इन्वर्टर से इजाफी बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल करके नेट मीटरिंग के जरिए अपना मीटर उल्टा चलाएं और बिल घटाएं। इन्वरेक्स। अब एक्नी और पिंपल से कोई डर नहीं, क्योंकि सोफी एक्नी एंड वाइटनिंग क्रीम, मेरे पास तुम हो। डेयरीज, ज़राअत, लाइफ स्टॉक, फिशरीज और इनसे मुंसलिक जदीद टेक्नोलॉजी के शोबों के फरोग के लिए बदर एक्सपो सॉल्यूशंस, DCFA पाकिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट्स ला रहे हैं मुल्क की सबसे बड़ी नुमाइश डेल्फा एक्सपो, जहां मुल्की और बैनुल अक़वामी कंपनियां और इदारे अपने मवेशी और मसनूआत नुमाइश के लिए पेश कर रहे हैं। अगर आप भी इस नुमाइश का हिस्सा बनना चाहते हैं तो राब्ता करें। डेल्फा एक्सपो 17 से 19 अप्रैल 2020, कराची एक्सपो सेंटर।
रांची सिटी, हैदराबाद और कराची में अपनी मिसाल आप। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी से मंजूर शुदा। M9 की प्राइम लोकेशन पर रांची सिटी। अब एक्नी और पिंपल से कोई डर नहीं, क्योंकि सोफी एक्नी एंड व्हाइटनिंग क्रीम मेरे पास तुम हो। तेज 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 ये हाथ चलाए, तेज 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 सब कुछ करे। बिरयानी बड़ी तेजी से बनाए, दाग भी निकलेंगे तेजी से। नया सर्फ एक्सेल 100% मुश्किल दाग निकाले ज्यादा तेज। सर्फ एक्सेल। रांची सिटी 120, 200 और 400 गज के रिहायशी, जबकि 100 और 200 गज के कमर्शियल प्लॉट। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी से मंजूर शुदा। 5000 महाना। मार्केटेड बाय माफ मार्केटिंग। फोन नंबर्स 021 363 7880 असल बचत होती है इन्वेरेक्स सोलर इन्वर्टर से। जब से इन्वेरेक्स सोलर इन्वर्टर लगवाया है, घर में 24 घंटे सूरज निकला रहता है। इन्वेरेक्स, चेंजिंग योर लाइफ बेटर वे। सोफी एक्नी एंड व्हाइटनिंग क्रीम मेरे पास तुम हो। M9 की प्राइम लोकेशन पर रांची सिटी। इन्वेरेक्स सोलर पैनल सस्ती तरीन बिजली बनाए, वोल्टेज भी रखे बरकरार। इन्वेरेक्स। लिप्टन जागे उनके लिए जो वाकई अहम है। The Orchid School. For further details, visit our website theorchidschools.com. मेडिकैम डेंटल क्रीम, हर रिश्ता मुस्कुराए। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है द ऑर्किड स्कूल, जीतेगा पाकिस्तान, HBL PSL 5 पावर्ड बाय मेडिकैम। मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेजबान राबेल शेख। और ब्रेक पे जाने से पहले राबेल डिस्कस कर रही थी कल के मैच के हवाले से, जो लाहौर कलंदर्स जीतने में कामयाब हो गए और पॉइंट्स टेबल पे इसी के साथ तीसरे नंबर पर आ गए। यानी एकदम से एक बड़ी जंप लगाई। कहाँ तो लाहौर कलंदर्स के लिए कहा जा रहा था कि शायद जीतने की खुशी या जीतने की आदत जो है ना, वो लाहौर कलंदर्स में से ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि अगर इसी तरह फतुहात का सिलसिला जारी रहा तो लाहौर कलंदर्स सेकंड पोजीशन पे भी जा सकते हैं। बल्कि अगर मुल्तान सुल्तान्स को ब्रेक लग जाता है तो फिर शायद फर्स्ट पोजीशन पे भी चले जाएं। यानी ये एक अच्छी बात रही PSL में कि पॉइंट्स टेबल आखिर वक्त तक ओपन है। जो टीम परफॉर्म करेगी पॉइंट्स टेबल में ऊपर जाएगी। कहीं कोई ऐसा ब्रेक या हमें डेड एंड नहीं नजर आता कि कोई टीम अगर ख़राब परफॉर्मेंस कर रही है तो वो अगर 4-5 मैचों में अच्छी परफॉर्मेंस करे तो फिर वो ऊपर ना आ सके। और यही सूरत हाल है लाहौर कलंदर्स की, जिन्होंने 4 मैचेस जीते हैं और मेरे ख्याल में PSL में पहली दफ़ा पेशावर को शिकस्त दी है लाहौर कलंदर्स ने। तो नाज़रीन, इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नवीद ज़मीर साहब और हमारे साथ मौजूद हैं आगा साबिर साहब। नवीद भाई, हम पॉइंट्स टेबल पे भी जाना चाहेंगे। पॉइंट्स टेबल तैयार है तो जी हम पॉइंट्स टेबल दिखाना चाहेंगे नाजरीन को। चलिए जी, पॉइंट्स टेबल देखते हैं जी। आप देख रहे होंगे पहले नंबर पे बदस्तूर मुल्तान सुल्तान्स हैं और ये जो है ये जो पोजीशन है ये इनकी कायम व दायम है। इसके अलावा आपको हम ये बताते चलें 7 मैचेस खेले हैं मुल्तान सुल्तान्स ने, 5 जीते हैं, 1 बराबर हुआ है, 11 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पे है। इसके अलावा पेशावर ज़ल्मी 9 मैचेस खेलने के बाद 4 जीते हैं इन्होंने, 9 पॉइंट्स के साथ पेशावर ज़ल्मी दूसरे नंबर पे हैं। लाहौर कलंदर्स जो हैं वो तीसरे नंबर पर आ गए हैं, 8 मैचेस खेलने के बाद 4 मैचेस जीते हैं और 8 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड 9 मैचेस खेलने के बाद 3 मैचेस जीते हैं, 7 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पे। कराची किंग्स 7 मैचेस खेलने के बाद 3 मैचेस इन्होंने जीते हैं, 3 हारे हैं, 1 बराबर रहा, 7 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पे। और क्वेटा ग्लैडिएटर्स 8 मैचेस खेलने के बाद सिर्फ 3 मैचेस जीतने में कामयाब हुए हैं, 5 इन्होंने हारे हैं मैचेस, 6 पॉइंट्स के साथ 6ठे नंबर पे हैं। अब 2 मैचेस इस वक्त बाकी हैं लाहौर कलंदर्स के और अगर तो लाहौर कलंदर्स ये 2 मैचेस मजीद जीत जाते हैं
और मुल्तान सुल्तान कोई और कामयाबी नहीं ले पाते तो फिर पहले नंबर पर भी आ सकते हैं। और अब यही देखना होगा कि ख़ास तौर पे जो कराची का जो मैच है, जो कल का मैच है, वो बड़ा अहमियत का हामिल है, क्योंकि कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान ये मैच है। लाहौर कलंदर्स डेफिनेटली चाहेंगे कि वो अपनी पोजीशन को मजीद मुस्तहकम करें, और कराची किंग्स की ये कोशिश होगी कि वो कहीं 5वें नंबर पे बरकरार ना रह जाएं, यानी हर सूरत में वो ऊपर आने की कोशिश करेंगे और लाहौर कलंदर अपनी पोजीशन बरकरार रख रहे होंगे। कल के लिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नेशनल स्टेडियम से शायद जैम पैक रहे, बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो शायकीन आएंगे बड़ी तादाद में देखने के लिए। नवीद ज़मीर साहब, आप क्या कहते हैं? अगर मैं आपसे कल के मैच के हवाले से बात करूं तो क्या समझते हैं, कैसा मैच देखने को मिलेगा कल? सर बहुत अच्छा मैच है कल का, क्योंकि लाहौर और कराची का मैच तो अमूमन होता है इस तरह जैसे पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है, तो लोगों में बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि वो कराची वाले चाहते हैं कि हम जीतें, लाहौर वाले चाहते हैं हम जीतें। उसकी बेसिकली वजह यह है कि कराची और लाहौर दो बड़ी नर्सरियाँ हैं जहाँ से क्रिकेटर्स निकलते हैं, तो वो लोग वो चाहते हैं अपनी इजारादारी किसी तरीके से कायम रहे। हम कराची पे हावी रहें, वो लाहौर चाहता है, और हम कराची वाले चाहते हैं हम लाहौर पे हावी रहें। तो ये बड़ा एक क्रूशल मैच है कल का, और कराची के लिए स्पेशली कराची वालों को अगर आगे जाना है तो मैच को जीतना ही जीतना है। और लाहौर की जिस लय में लाहौर वाले आ गए हैं, तो वो लगता नहीं कि अभी वो रुकेंगे, तो बड़े खतरनाक इरादे हैं उनके, क्योंकि वो अपना मोमेंटम उनका बन चुका है बिल्कुल टीम का। जब टीम जीतने की नीयत से उतरती है तो वो टीम जीतती है। अब वो हार के खौफ से निकल चुके हैं। बिल्कुल जी जी प्लीज। क्या कहते हैं आप आगा साबिर साहब लाहौर कलंदर्स के हवाले से? लाहौर कलंदर्स तो अमेजिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, जैसा हमने पहले ही बात की थी। कल जो प्रेडिक्शंस की हमने वो बिल्कुल ठीक हुई। क्रिस लिन का वापस आना और परफॉर्म करना बहुत ज़बरदस्त था। फ़खर जमान की फॉर्म बड़ी ज़बरदस्त थी। एंड में डेविड वीज़ा ने जिस तरह से किया है, हालांकि एक ब्लंडर पे बात करना चाहूँगा जो पेशावर ज़ल्मी की बैड लक रही कि 3 बॉलों पे 6 रन चाहिए थे उन्हें, उनके कार्लोस ब्रैथवेट ने बॉल मिस कराया समित पटेल को, और उन्होंने बहुत एक सिंपल सा रन आउट मिस कर दिया। ना कि रन आउट मिस किया बल्कि स्ट्राइक रोटेट हो गया, डेविड वीज़ा इधर आ गए जो कि स्ट्राइकर हैं, और फिर उन्होंने छक्का मार के मैच खत्म कर दिया। तो देखें, ये कामरान अकमल के साथ हमेशा से उनके कैरियर में रही है कि क्रूशल मोमेंट्स पे उन्होंने अपॉर्चुनिटीज को मिस किया है, जिसकी वजह से उनकी टीम को जो है ना प्रॉब्लम हुई है और जो है ना नुकसान हुआ है। तो जो है ना कल जो है ना इस तरह से जो है ना पेशावर ज़ल्मी के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि वो एक टर्निंग पॉइंट था। हालांकि पूरे मैच में वो काफी इन थे, शुरू में काफी पिटाई होने के बाद भी जो है ना उन्होंने मैच छोड़ा नहीं। उनके बॉलर जो है कमबैक करते रहे, क्रूशियल टाइम पे विकेट्स लिए। बेन डंक जो कि जो है ना डिस्ट्रॉयर है पिछले मैचेस के, उनको जल्दी आउट किया। तो ये थोड़ा सा उनके लिए बैड लक रही। कल का जो मैच होना है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लीग होती है ना डॉक्टर साहब, उसकी होती है खूबसूरती होम एंड अवे की। हमने देखा कि लाहौर और कराची का मैच था, उस वक्त जो है ना होम साइड थी लाहौर की। अमेजिंग उनको रिस्पांस मिला हुआ था उनकी क्राउड की तरफ से, फुल बैक कर रहे थे। कराची वाज अवे टीम, तो थोड़ा सा उनको जो है ना फील हुआ होगा। अब ये बिल्कुल जो है ना सिनेरियो डिफरेंट है। अब कराची और लाहौर जो है कराची में खेल रहे हैं, तो एक कराची का जो है ना होम ग्राउंड है और जो है ना लाहौर से अवे साइड, तो बड़ा ज़बरदस्त देखने में आएगा। कि मुझे लगता है कि लाहौर स्टिल जो है ना अपनी जो है ना बर्तरी जो है ना कायम रखे, क्योंकि उनके साथ एक उनका मोमेंटम चल पड़ा है। बॉलिंग भी उनकी बहुत अच्छा कर रही है। हालांकि हारिस रऊफ है, वो थोड़ा सा उनको खिलाना कल थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया था, क्योंकि पीसीबी के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने एडवाइस किया था उन्हें 4 वीक्स का रेस्ट। लेकिन लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट ने उनको खिलाने का फैसला किया। 70% फिट थे वो। हमने देखा भी कि उनकी जो हील है वो प्रॉपर्ली लैंड नहीं हो रही थी और वो स्ट्रगल कर रहे थे। तो इन सब चीज़ों को उनको देखना पड़ेगा, बट ओवरऑल हमें अच्छा मैच देखने को मिलेगा। अच्छा, लाहौर और कराची पे आगे आज भी मैच है एक लाहौर में, मुल्तान का और कोयटा को, तो उसको भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लें। हाँ देखें, अभी एकदम से सबको कराची की और लाहौर की पड़ी हुई कल के मैच की। आज के मैच में कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा। नहीं, इस मैच में बहुत इंटरेस्ट है। ऑब्वियसली मुल्तान सुल्तान चाहेगी कि जिस तरह से लाहौर आ रही है तेजी से, लेकिन वेदर का भी कोई इशू है। काफी बारिश के जो है ना इम्कानात थे, सुबह से बारिश हो भी रही है और बीच में जो है ना शायद है कि 1 घंटे में बारिश। वेदर रिपोर्ट हाँ मैं थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूँगा कि 16 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है इस वक्त लाहौर का, और आपको ये भी बताते चलें कि इसमें जो है 50% ह्यूमिडिटी है। रेन्स एंड थंडर स्टॉर्म के बहुत चांसेस हैं। 30% 8 बजे हैं, 20% अभी हैं यानी 7 बजे, 30% 8 बजे हैं, 40% जो है वो 9 बजे हैं, और 11 बजे 50% चांसेस बनते हैं। तो अब ये भी देखना होगा कि ये जो वेदर की वजह से मैच डिस्टर्ब तो होगा जिस तरह पहले मैचेस हो रहे हैं। तो अच्छा, ये भी आप बताइएगा आगा साबिर कि
कुछ जैसे मैचेस कराची में, बीच में फिर एक मैच लाहौर में, तो ट्रैवलिंग टीम्स को ज्यादा नहीं पड़ रही, वो मैच कराची में भी रखा जा सकता था, एक दिन में 2 मैचेस भी कराए जा सकते थे, क्योंकि लाहौर कलंदर और खास तौर पे जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स हैं, यानी क्वेटा ग्लैडिएटर्स और यानी पेशावर ज़ल्मी का ये कहना है कि उनको बड़ी ट्रैवलिंग करनी पड़ रही है, एक शहर से दूसरे शहर, कभी मुल्तान, कभी इस्लामाबाद, कभी कराची, क्योंकि उनके अपने होम ग्राउंड पे कोई मैच है नहीं। जी हाँ। तो अब ये देखते हुए पहले एक यहाँ मैच रखना और फिर वापस लाहौर में मैच रखना। और साहब इसमें दोनों बातें हैं, देखें एक तरह से वो लोग सही भी कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम अगली जो है ना दूसरी जो हमारी 4 फ्रेंचाइजेज हैं उनका शेड्यूल देखें एज कम्पेयर टू दीज फ्रेंचाइजेज, उनका डेफिनेटली टफ शेड्यूल है, इनकी जो है ट्रैवलिंग भी बहुत ज्यादा है और मैचेस बहुत जल्दी हो रहे हैं, वेयर कुछ टीम्स को रेस्ट भी ज्यादा मिल रहा है और उनकी ट्रैवलिंग भी कम है। ये है, लेकिन क्या है लाहौर और कराची की मैं समझता हूँ सबसे कम ट्रैवलिंग है और उनको रेस्ट भी अच्छा जी हाँ। तो देखें लेकिन पिछले जो 4 सीजन हम खेलते रहे हैं PSL के, वो हमने UAE में खेले, वहां पर जो भी ट्रैवलिंग है वो 2 घंटे के अंदर है, तो वो लोग उसके यूज्ड टू हैं। UAE जाना हो या मतलब दुबई जाना हो या शारजा, 2 ही जगह होते थे, और जब दुबई के मैचेस होते एक साथ। बहरहाल आगा साहब आपसे हम मजीद गुफ्तगू करेंगे, नवीद जमीर साहब आप भी हमारे साथ रहेंगे। नाज़रीन छोटा सा एक वक्फा है, अजान ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 5 पावर्ड बाय मेडिकैम। आप देख रहे हैं दी ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 5 पावर्ड बाय मेडिकल। जी नाजरीन, जिस तरह हम जानते हैं हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे आज की वेदर रिपोर्ट की, तो चूंकि ऐसा लग रहा है कि बारिश जो है वो आज के मैच को बहुत डिस्टर्ब करेगी, और अगर बारिश डिस्टर्ब कर देती है और मैच नहीं हो पाता तो उस सूरत में क्या होगा, जरा ये भी बात कर लेते हैं। आगा साबिर साहब आप क्या कहते हैं, अगर बारिश जो है आज का मैच डिस्टर्ब करती है तो फिर किसको फ़ायदा होगा और किसको नुकसान होगा? देखें नुकसान तो जो है ना क्वेटा ग्लैडिएटर का तो कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उनका तो पता ही है कि जो है ना उनकी किश्ती डूब चुकी है, क्योंकि अभी बारिश हो रही है और विकेट को ढांप दिया गया है। ऑफ कोर्स, तो अब वो देखेंगे कि क्या है, कितना जो है ना बारिश रुकेगी तो फिर उसके बाद देखेंगे कि मॉइस्चर कितना है, कितनी देर में ग्राउंड सूखता है, फिर आया कि इतना मैच हो सकता है कि मिनिमम 5 ओवर्स का मैच कंडक्ट किया जा सकता है कि नहीं। नुकसान डेफिनेटली थोड़ा सा जो है मुल्तान सुल्तान को होगा, क्योंकि वो चाहेंगे कि अपनी जो है नंबर 1 स्पॉट को सील करें, लेकिन अगर मैच नहीं होता तो 1-1 पॉइंट हो जाएगा, और फिर अगर लाहौर कलंदर अपने दोनों मैच जीत जाती है तो डेफिनेटली वो टॉप पे आ जाएगी। तो लेकिन ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग सीजन रहा है क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए, और एक हल्की सी जो एक शमा जल रही थी वो भी जो है ना बुझती भी नजर आ रही है। तो इस तरह का सीजन है कि जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स को अगर 1 पॉइंट मिलता है तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स तो फिर बाहर ही हो जाएंगे। ऑफ कोर्स उनका जो है ना बहुत ही जो है डिसअपॉइंटिंग सीजन रहा, क्रूशियल है बहुत, दोनों मैचेस अगले जो हैं जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही है, और जो आखिरी जो बैड थिंग उनके साथ हो सकती थी कि वो यही थी कि जो है ना वो बारिश के वजह से उनका मैच ही ना हो। और आप हमेशा कहते हैं लक फेवर्स द ब्रेव, ये बात जो है ना नवीद भाई, ये इनके लिए हमेशा ये कहते हैं कि जी बारिश या ये चीज़ें हो जाना, जिस तरह मतलब बाकी पहले टीमें जीतती रही हैं, मतलब लाहौर ने एक मैच जीता इसी तरह, तो ये कहते हैं कि जी जब कोई टीम फाइट कर रही होती है, बड़ा हार्ड वर्क कर रही होती है, तो उसको लक भी फेवर कर जाती है। तो आप क्या समझते हैं सर? डेफिनेटली बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि देखें लाहौर कलंदर ने जिस तरीके से स्टार्ट ले लिया है ना, तो अब उसकी किस्मत की देवी लगता है मेहरबान हो गई है। हाँ। और अब वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं वो लोग, और ये कोयटा की बैड लक है, क्योंकि कोयटा ने पिछले मैचेस जिस तरह खेले हैं तो उनकी परफॉर्मेंसेज जो थी वो उस काबिल ही नहीं बन पा रही थी कि वो आगे की तरफ जाते। लेकिन आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट था उनके लिए, होना चाहिए था मैच। अगर मैच अभी नहीं हो पा रहा है, 5 ओवर का भी हो, लेकिन मैच होना चाहिए। जी हाँ। साबिर साहब क्या कहना है आपका? ये कहते हैं कि क्वेटा ने जिस तरह मैच खेले हैं तो जानबूझ के तो कोई नहीं हारता ना सर, जानबूझ के कोई नहीं हारता डॉक्टर, लेकिन नवीद भाई ने जो बात कर दी है ना मतलब कि जिस तरह क्वेटा ने मैच खेले हैं, तो आप क्या समझते हैं, क्या जिस तरह क्वेटा ने मैच खेले हैं या जब कारकर्दगी खराब रही है? जब PSL स्टार्ट होती है ना तो उसके 5 महीने पहले से इनकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हाँ। इनको अपनी स्ट्रेंथ्स को और अपनी वीकनेस का पता होता है। जो इनका कोर है उसने जो है ना मेरे ख्याल में उतनी अच्छी तरह से स्टडी नहीं किया, उन्होंने बहुत बड़े ब्लंडर्स किए हैं कि जिस तरह से उन्होंने टीम की फॉर्मेशन की है। आपको कोई इतना तगड़ा फास्ट बॉलर तो खैर इनके थे अच्छे, लेकिन टाइमल मिल्स का कोई इतना ज्यादा जो ना नजर नहीं आया। बैन कटिंग वाज अ गुड पिक, लेकिन 5-5 ओपनर रखना अपनी बैटिंग लाइनअप के अंदर किसी भी जना
तरह से जो है ना जस्टिफाई नहीं होता। और फिर आपने अहमद शहजाद जो आपके लिए परफॉर्म कर रहे थे उनको उनके यूजुअल नंबर पे एक मैच भी नहीं खिलाया। एहसान अली जो कि पाकिस्तान से ओपन करते हैं उनको ओपन करने का मौका नहीं मिला। तो और फिर जो एक प्लेयर के अंदर होती है ना कि एक चीज़, एक एक्स फैक्टर होता है, एक इनिशिएटिव होता है कि यार मैं आके खुद ही मैच जिता दूंगा। डजंट मैटर कि प्लेयर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, बॉलर्स क्या कर रहे हैं, बैट्समैन क्या कर रहे हैं। एक आध मैच में हमने देखा कि आजम ने अपनी तरफ से जो है ना बहुत अच्छी बैटिंग करके 2 मैच जिता दिए। सरफराज ने थोड़ी सी अच्छी पार्टनरशिप्स लगाई। बैन कटिंग ने एक मैच ऑन हिज ओन जिता दिया। लेकिन ओवरऑल जो एक टीम का कॉम्बिनेशन बहुत जो है ना खराब नजर आया। मैनेजमेंट भी उस तरह से एक नजर नहीं आई। कुछ ऐसे बयान आए उनके जिससे क्लियर नहीं हुआ कि उनके साथ प्रॉब्लम है क्या। और बात करते थे लेकिन अगले मैच में फिर वही गलतियां। तो इस तरह से जो ना उनका सीजन बहुत खराब गया। मैं जबकि कमबैक करना चाह रहे हैं तो अब किस्मत साथ नहीं दे रही। बैकफुट पे रहे ना हमेशा से जो ना, ये कर देगा वो कर देगा, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, ऐसे नहीं होता। आप लाहौर कलंदर की एग्जांपल लें कि उन्होंने खुद अपने ऊपर लिया टेक इट अप द चेन और उन्होंने खेला तो टॉस भी जीत रहे हैं, वेदर भी उन्हें फेवर कर रहा है। दैट डेफिनेटली हैपेंस। डॉक्टर साहब के फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। बिल्कुल 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 ठीक कहा आपने। बहुत शुक्रिया आगा साबिर साहब, आप तशरीफ लाए। नवीद जमीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आज का ये जो मैच है चाहे कम ओवर्स का ही सही लेकिन मैच हो ज़रूर, क्योंकि शायकीन जो टिकट खरीद कर स्टेडियम आते हैं दरअसल मैच देखने के लिए आते हैं, बारिश को या प्लेयर्स को देखने नहीं आते। तो हमारी यही दुआ होगी कि मैच हो ताकि जो शायकीन क्रिकेट हैं उनको भी अपने पैसे यानी उसकी सही वसूली हो सके। बहरहाल हमारा प्रोग्राम अब अपने इख्तिताम के करीब है। मुझे बुलंद इकबाल को, मेरी साथी मेज़बान राबिल शेख को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।